हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तेरी लाडली मैं के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आया। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो मोहल्ले वाले वो काफ़ी बुरा भला कहने लगते परिवार के बारे में कि क्रिमिनल का परिवार है, हम यहाँ पर इन्हें नहीं रह देंगे। तभी बिट्टी जो है सबको अपोज करने लगती है और चुप बिठाने लगती है। वो कहती है कि अब तक गुनाह साबित नहीं हुआ है। तभी वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि गुनाह साबित तो हो जाएगा। फिर बाद में सब उसे भगाने वाली बात कहने लगते हैं। तभी अम्मा जी के दिल में एकदम से बिट्टी के लिए फीलिंग जाग जाती है और वो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहती है कि अगर बिट्टी जो है हमारे घर का हिस्सा है, अगर उससे किसने कुछ कहा तो देखना, मैं यहाँ का कटर उठाकर सबके पेट में जो है वो मार दूंगी। तभी एकदम से मोहल्ले वाले चौंक जाते हैं कि बिट्टी को एकदम से अचानक से इसने कैसे अपना लिया। और उर्मिला भी एकदम शौक में रह जाती है कि अम्मा जी जो है बिट्टी के लिए खड़े होकर बिट्टी के साथ में लड़ रही है। वो कहती है कि हमारा परिवार एक है और बिट्टी जो है हमारे घर का हिस्सा है, अगर किसी ने इसको अलग कहा तो देख लेना, ऐसा कहती है और सबको धमकी देती है। उर्मिला तो एकदम शॉक्ड रह जाती है। फिर बाद में उर्मिला और बिट्टी का हाथ पकड़कर जो है अम्मा जी जो है घर के और निकलने लगती है और कहती है कि चल उर्मिला, चल बिट्टी, ऐसा कहती है और घर के अंदर लाती है, दहलीज के अंदर बिट्टी को। और फिर बाद में जो है अंदर से दरवाज़ा लगा देती है, अंदर आती है और काफ़ी इमोशनल हो जाती है अम्मा जी। अम्मा जी जो है वो घर के अंदर आती है और इमोशनल होकर जो है रोने लगती है। वो सोचने लगती है कि उसने कितना गलत किया था। जैसे ही मालूम पड़ा था कि गर्भ में जो है वो बच्ची है, पहले दिखाया जाता है कि मालूम पड़ा था कि बेटा हुआ है तो इतने नाजुक से खुशी से जो है बेटे को लिया था गोद में और कहा था कि हमारे वंश का जो है ये नाम रोशन करेगा। बाद में अंदर जाती तभी उसे याद आता है कि उसने कितना कुछ नहीं किया, यश को सर पर बिठा कर रखा था, हमेशा खीर खिलाई थी और बिट्टी के साथ में इतनी नाइंसाफ़ी की थी, हमेशा उसे अपने पास रखा था और बिट्टी को हमेशा जो है वो दूर करती रही। उसे याद आता है कि कैसे यश ने जो है उसे ढकला था और सब बात जो है यश की याद आती है, कैसे अपने पापा के साथ खड़े होने के बजाय वो अपने ऐशोआराम के लिए वहाँ से निकल गया। ये सब कुछ जो है अम्मा जी को याद आता है और उसे काफ़ी बुरा फील होता है। वो सोचती है कि मैंने कितना गलत किया, इतना बड़ा धोखा दिया यश ने और आज साथ में खड़ा नहीं है। और कौन है साथ में खड़ा? जिसको मारना चाहा उसने, जिसकी ज़बान छीन ली उसने, वो साथ में खड़ी रही लड़की। ये बात उसे याद आती है जब उर्मिला पहली बार प्रेग्नेंट थी। जैसे ही पता था चला था कि लड़की है कोख में, वैसे ही उसके बच्चे को मारने की कोशिश की और इतना बुरा किया उसके साथ में। पैदा होने से पहले उर्मिला को जो है काढ़ा पिला दिया गया ताकि बेटी की कभी आवाज़ ही ना निकल पाए। ये सब कुछ बातें जो उसे याद आती है और उसके दिमाग में घूमने लगती है। उसे काफ़ी बुरा लगता है कि कितना अत्याचार किया है उसने उर्मिला के ऊपर और बिट्टी के ऊपर। वो टूट कर नीचे बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी जो उर्मिला होती है वो कहती है कि बिट्टी जा जल्दी से पानी लेकर आ माँ जी के लिए। फिर पानी लाती है और बिट्टी जो है पानी पिलाने लगती है। तभी एकदम से टूट जाती है माँ जी और बिट्टी के गले लग जाती है। उर्मिला ये देखकर शॉक्ड हो जाती है और बिट्टी भी। तभी वो बिट्टी के गले लगा कर रोने लगती है और कहती है कि बिट्टी माफ़ कर दे मुझे, मैंने बहुत गलत किया तेरे साथ में। जिस आवाज़ को मैंने बचपन में ही छीन लिया था तुझसे, वही अभी तू आवाज़ बनकर जो है हमारे लिए लड़ रही है, अपने पापा के लिए लड़ रही है बिट्टी। मैंने जो है तुझे कलंक कहा, पर तू जो है चिराग बनकर जो है हमारे परिवार का साथ दे रही है। बिट्टी माफ़ कर दे मुझे, मैंने तेरे साथ में बहुत गलत किया बिट्टी। ऐसा कहकर जो है अम्मा जी बिट्टी से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि बिट्टी मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ में इतना गलत किया, बचपन में ही तेरी आवाज़ छीन ली, मैंने इतना गलत किया, हमेशा तुझे कलंक कहा, कोसा, गालियाँ दी और तेरे साथ में बुरा बर्ताव किया, पर तू हमेशा से हमें प्यार करती रही, कभी तूने प्यार में अलग कुछ नहीं कहा। और जिसको मैंने नाजुक से पाला, इतने अच्छे से बड़ा किया, उसने जो है इतना बड़ा धोखा दे दिया। माफ़ कर दे मुझे बिट्टी, अपने दादी को माफ़ करेंगी ना तू? ऐसा कहकर जो है वो हाथ जोड़ती है बिट्टी के आगे। तभी बिट्टी जो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे माफ़ी मांगने नहीं देती। वो कहती है कि माफ़ करेंगे ना अपने दादी को, इतना सताया है तेरे दादी ने तुझे, ऐसा जो है उसे कहने लगती है। तभी ये बात सुनकर बिट्टी भी इमोशनल हो जाती है। सब स्टोरी जो है बिट्टी की वो सुना देती है उसे कि बचपन में कैसे उसने उसकी आवाज़ छीन ली थी, उर्मिला को जो है प्रेगनेंसी में उसने काढ़ा पिलाया था। फिर बाद में बिट्टी इमोशनल हो जाती है और उसके गोद में सर रखकर जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। और जो अम्मा जी जो होती है वो भी उसे गले लगा लेती है और अपनी पोती मानकर उसे अपना लेती है। ये सब कुछ देखकर उर्मिला को काफ़ी अच्छा लगता है कि इतने दिनों के बाद उसकी बेटी को उसका हक मिल गया। सुबह हो जाती है, बिट्टी सोई हुई होती है। तभी बिट्टी को सपना आता है कि उसके पापा को पीटा जा रहा है। वो एकदम से हड़बड़ा कर उठ जाती है। उठकर देखती है तो वहाँ पर जो है कुछ गिफ्ट्स रखे होते हैं। तभी उठकर जो है गिफ्ट खोलती है और काफ़ी खुशी से देखने लगती है। उसमें जो है पिंक कलर का काफ़ी अच्छा ड्रेस रखा होता है। बिट्टी उसे देखकर एकदम से खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर जो है अम्मा जी और उर्मिला आ जाते हैं। अम्मा जी जो है वो कहती है कि देख, तेरे दादी ने तेरे लिए जो है आज तक कुछ नहीं लिया, इतने बरसों के बाद जो है
तेरे लिए कुछ लिया है तो तू जल्दी से जा और इसे पहन कर दिखा। मैंने 4 घंटे बाज़ार में ढूंढने के बाद तेरे लिए शॉपिंग करके लाई हूँ। तभी बिट्टी काफ़ी खुश होती है और अम्मा जी को वापस से गले लगाती है। फिर वो कहती है कि चल अब मुझे कुछ नहीं सुनना, जा जल्दी से ड्रेस पहन कर दिखा, कैसा नज़र आ रहा है ड्रेस। और मैं जानती हूँ कि मेरी बिट्टी जो है इसमें काफ़ी प्यारी लगेंगी। इतने दिनों के बाद अपने दादी को मौका दिया है, जा जल्दी से पहन कर आ जा, देखना है मुझे। तभी बिट्टी जो एकदम से बैठ जाती है और पूछने लगती है कि पापा की ज़मानत के लिए जो है पैसे इकट्ठा करने हैं, फिर ये क्यों लाए तुम। तभी वो कहती है कि ये सब कुछ छोड़, जा पहन कर आ, वो बाद में सोचेंगे, इतना कुछ किया है हमारे लिए तूने। फिर बाद में जो उर्मिला है वो भी रोने लगती है। तभी जो अम्मा जी जो होती है उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने तेरे साथ में भी बहुत गलत किया। जब तू पेट से थी, तेरे पेट में जो है बिट्टी थी, तब मैंने तेरे साथ में इतना गलत किया, अकेले तुझे अस्पताल भेज दिया और तेरे बच्ची यानी बिट्टी को मारने की इतनी कोशिश की। ये सब कुछ बात जो उससे कहने लगती है। वो कहती है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, पर मुझे माफ़ कर दे, अपनी सास को माफ़ करेंगे ना तू। फिर वो उसके आगे हाथ जोड़ देती है। फिर वो कहती है कि नहीं अम्मा जी, और ऐसा कहकर जो उससे बात कर रही होती है, उतने में वहाँ पर जो है बिट्टी आ जाती है। बिट्टी जैसे ही आती है वो रोना धोना बंद कर देते हैं और बाद में बिट्टी जो है रेडी होकर आती है। वो काफ़ी प्यारी लग रही होती है और फिर बाद में जो उर्मिला होती है वो सब कुछ छोड़ती है और बिट्टी की ओर देखने लगती है। वो अम्मा जी को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती और सब कुछ भुलाने के लिए कह देती है। बिट्टी जो एकदम प्यारी लग रही होती है, बहुत खूबसूरत नज़र आती है। तभी अम्मा जी कहती है कि बिल्कुल परी नज़र आ रही है, मेरी प्यारी परी, और ऐसा कहती है। फिर बाद में उर्मिला जो उसके कान में इयररिंग्स पहनाती है। बिट्टी जो है काफ़ी खूबसूरत नज़र आती है वो ड्रेस में। फिर वो कहती है कि मेरी राजकुमारी लग रही है और फिर बाद में कहती है कि रुक, एक चीज़ की कमी रह गई। ऐसा कहकर वो घर में चले जाती है और वहाँ से जो है खीर लेकर आती है और वही खीर जो बिट्टी को काफ़ी पसंद आती थी बचपन में, जो वो चुरा चुरा कर खाया करती थी। वही खीर जो है अम्मा जी बिट्टी को अपने हाथ से खिलाने लगती है। तभी बिट्टी काफ़ी इमोशनल होती है और उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। फिर वो कहती है कि खा ले बेटा, बस तेरे लिए बनाई है। और उर्मिला को कहती है कि मुझे पता है कि तुझे भी खीर बहुत पसंद है, पर ये खीर बस मेरे पोती के लिए, तुझे नहीं मिलने वाली खीर, ऐसा वो कहने लगती है। फिर बाद में बिट्टी जो है बिट्टी को कहने लगती है कि तेरे और सुरेंद्र में जो दूरियां है वही मिटानी है वो आने के बाद। तभी बिट्टी जो है वो खीर साइड में रखती है और उन्हें जो है वो माता रानी के मंदिर लेकर जाती है और वहाँ पर जो है पूजा अर्चना तीनों करने लगते हैं। फिर बिट्टी जो है वहाँ पर जो है बांध देती है और फिर बाद में वो इशारों इशारों में बात करने लगती सबसे और बात करते हुए कहती कि 6 दिन के बाद जो है नवरात्रि की पूजा है और मैं एक वादा करती हूँ आपसे कि नवरात्रि की पूजा में पापा भी हमारे साथ में होंगे, आप हमेशा की तरह पापा के साथ में पूजा करूँगी, ये मेरा वादा है आपसे, ऐसा जो है बिट्टी कह देती है। तभी जो अम्मा जी होती है वो कहने लगती है कि बिट्टी तू माता रानी के साथ सामने ये वादा कर रही है कि तू छुड़ा कर लाएंगे सुरेंद्र को, तो बराबर छुड़ा कर लाएंगे, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, ऐसा वो कहने लगती है। और यहाँ पर एपिसोड जो है ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब।